सर आज का क्या है बुलेटिन है? दिल्ली के अंदर कल रात के 12 बजे तक कुल मिलाकर 6,923 6923 केसेस थे, जिसमें कल के 381 केसेस हैं। अब हमने जो बुलेटिन है वो रात के 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक देना स्टार्ट किया है। तो ये 381 और इसमें 2069 लोग रिकवर हो चुके हैं। और जो लोग अभी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं उसमें से 91 जो लोग हैं वो आईसीयू में हैं और 27 वेंटिलेटर पर। तो ये 8 मई को रात 12 बजे के बाद से 9 मई को कितने बजे तक का आता है? रात के 12 बजे 8 मई से लेकर रात के 12 बजे 9 मई तक, रात के 12 से रात के 12 तक, क्योंकि हमेशा कन्फ्यूजन रहता था कि जी 4 बजे का बुलेटिन था या 6 बजे का था। तो अब डेट का मतलब डेट है, जो हमने बोला है कि अगर ये जो डेट है 9 तारीख का है तो 9 तारीख का पूरा बुलेटिन आपको इकट्ठा मिलेगा। सर एक सवाल ये भी है कि जिस तरह आंकड़े लगातार दिल्ली में बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन की संख्या जो है वो बढ़ने के बजाय घट रही है, तो वो क्या वजह है? और कि ये डिकंटेन ज्यादा हो रहा है? कंटेनमेंट जोन में देखो क्या होता है कि जो कंटेनमेंट जोन बन गए, आंकड़े ज़्यादातर उन्हीं से बढ़ रहे हैं, या जो भी उनके साथ टेस्ट किए गए, काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, रिलेटिव्स हैं, घर के लोग हैं, तो उस कंटेनमेंट जोन को तो दोबारा से नोटिफाई नहीं कर सकते ना। वो नोटिफाई एक बार हो चुका है, डी नोटिफाई हो सकता है, और नोटिफाई होना मुश्किल है। सर मरने वालों की नए जो केसेस हैं 381 जैसा, ये सब कंटेनमेंट जोन से आ रहे हैं? नहीं, काफ़ी सारे काफी। तो नए कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे अस्पताल से स्टाफ मेंबर्स हैं तो हॉस्पिटल को कंटेनमेंट तो नहीं बना पाएंगे। सर सवाल ये है कि मामले इतनी ज्यादा संख्या में बढ़ रहे हैं मई के महीने में, तो कंटेनमेंट जोन जो है इनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है? एक सवाल ये जहन में आ रहा है, और क्या इसके पीछे वजह है? कहाँ से ये मामले आ रहे हैं फिर? और मामले अगर लोकल इलाकों से आ रहे हैं तो क्या वहां पर इलाकों को सील नहीं किया गया है? क्या इसके पीछे मकसद है सरकार का? जिस भी एरिया के अंदर ज़्यादा लोग मिलते हैं उसको बिल्कुल सील किया जाता है। मैंने जैसे भी आपको बताया, अगर किसी हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल से 100 से ज़्यादा केस आ चुके हैं, अब हॉस्पिटल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ए कंटेनमेंट जोन। एक एरिया से हैं, अब सीआरपीएफ के हैं, बीएसएफ के हैं, दिल्ली पुलिस के हैं, उसको कंटेनमेंट तो डिक्लेयर करना मुश्किल है ना। तो वो काफ़ी सारे इस तरह के लोग हैं। सर कितने हेल्थ वर्कर अब तक इस कोरोना को? लगभग 400 प्लस, 400 के आसपास हेल्थ वर्कर्स पूरी दिल्ली से, प्राइवेट गवर्नमेंट सब लोग। परंतु इसमें एक जो फाइंडिंग वो ये है कि जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं उनके बहुत कम लोग हैं जो इन्फेक्ट हुए। लेकिन इसमें सवाल ये है, मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन भी जो है, रेसिडेंट डॉक्टर्स का जो एसोसिएशन है, वो गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख रहा है। उनका कहना है कि आपने बड़े अस्पतालों के जो डॉक्टर्स कोविड पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें तो आपने एक डेडिकेटेड अस्पताल दे दिया है इलाज के लिए, लेकिन रेसिडेंट डॉक्टर्स और जो रेसिडेंट मेडिकल स्टाफ होता है उनके लिए आपने कुछ नहीं किया। इनके लिए सरकार क्या सोच रही है? कोई भी पॉजिटिव है, डॉक्टर है, नर्स है, पैरामेडिक है, टीचर है, कोई भी सरकार का कर्मचारी है, उस सबके लिए हमने राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर इलाज का प्रबंध किया है। और साथ में उसके हमने जिंजर होटल और एक होटल और जो है उसके साथ अटैच किया, वो हॉस्पिटल का पार्ट ही रहेंगे। तो ये नहीं सर, इसमें सवाल ये है कि हर तरह का मेडिकल स्टाफ, हर तरह का जी डॉक्टर यहाँ पर इलाज करवा सकता है? कोई भी है, और अभी भी उनके पास राजीव गांधी के निगरानी के अंदर 50 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं। सर तबलीगी जमात के लोगों को जो रिलीज किया जा रहा है, अलग अलग राज्यों के से आप लोग संपर्क में है कि उसके लिए क्या एसओपी इशू किया गया, क्या आदेश दिया गया? देखिएगा, सभी राज्यों के साथ बातचीत चल रही है कि जैसे ही वो हाँ कर देंगे तुरंत उनको भेज दिया जाएगा, ट्रेन से या बस से, या जो अपने व्हीकल से जाना चाहते हैं उनको तुरंत भेजा जाएगा। सर एक मामला जो कल सामने आया था, जो केंद्र सरकार के अस्पताल है, खासतौर पे आरएमएल ये कह रहा है कि यहाँ पर 52 मौतें हो गई हैं, जबकि आरएमएल का दिल्ली बुलेटिन में आंकड़ा कुछ और है। इसके अलावा लेडी हार्डिंग जो अस्पताल है वो कह रहा है 3 मौतें हो गई हैं, लेकिन 0 आंकड़ा दिखा रहा है दिल्ली का बुलेटिन। इसके अलावा जो आपका एम्स अस्पताल है वो कह रहा है 14 मौतें हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत कम आंकड़ा दिखाया जा रहा है। इसके पीछे मकसद क्या है? देखिएगा, सरकार को क्या जानकारी नहीं? नहीं बता देता हूँ आपको। कल भी मैंने बताया था, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एम्स का तो शायद झज्जर वाला इशू है कि वो झज्जर दिल्ली के अंदर नहीं आता है, वो इशू हो सकता है। बाकी हॉस्पिटल्स को देखो, उन्होंने कई हॉस्पिटल्स ने बोला कि हमारे यहाँ 4 डेथ हुई हैं, डेथ समरी नहीं भेजी। आप हमसे पूछेंगे ना कि किसकी डेथ हुई थी, भाई उसका एज क्या थी, आदमी था, औरत थी, क्या था क्या नहीं था, उसके बारे में डिटेल तो देनी पड़ेगी। उसके लिए सबको डेथ समरी देना जरूरी है। और कल हमने डीडीएमए एक्ट के अंदर सभी हॉस्पिटल्स को सख्त आदेश दिए कि 24 घंटे के अंदर कोई भी डेथ होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो कोविड से रिलेटेड उनको शक है, तो उसको दिल्ली सरकार के पास विद डेथ समरी और पूरे डिटेल्स के साथ वो
उसी दिन मतलब 5 बजे तक 24 घंटे के अंदर उसको अपलोड करेंगे ताकि उसके ऊपर जल्द से जल्द बताया जा सके। ये आपने नए आदेश जारी किए कि ये 24 से क्या घंटे है के अंदर नहीं मतलब वो बता रहे थे परंतु उसमें डिटेल नहीं दे रहे थे। अब डिटेल नहीं है तो उसको तब तक डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ये दिस इज मैटर ऑफ के 2-4 दिन आगे पीछे वाली बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि देखो दिल्ली शहर के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि डेथ होने के बाद डेथ तो सबको पता है ना डेथ हुई है, घर वालों को भी पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो क्या सर डॉक्टर्स का पैनल इसको वेरीफाई भी करता है, जी, जांच करता है? हाँ। इसके लिए डेथ कमेटी होती है, सभी राज्यों में होती है, वो चेक करती है कि भाई ये इसके पैरामीटर्स जो थे ठीक हैं और इसके साथ साथ पेपर साथ में लगाए गए नहीं लगाए गए हैं। डेथ समरी तो बनाएंगे ना कम से कम, अगर डेथ समरी नहीं है तो पता कैसे लगेगा। लेकिन हॉस्पिटल कह रहे हैं कि जानकारी दिल्ली सरकार को दी गई है कि इतनी मौतें जिनको हो गई हैं। नहीं उससे नहीं बात बनती ना, मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ। आप कह दीजिएगा मेरे यहाँ सोम होते हुई, अब सोम होते हुई हॉस्पिटल जैसे है, एक हॉस्पिटल किसी का भी नाम ले लीजिए आप, उसी पीरियड में पिछले साल कितनी मौतें हुई थी अगर आप देखेंगे उस महीने के अंदर, हो सकता है उसके अंदर उससे भी ज़्यादा मौत हुई है और उसके बराबर मौत हुई हो, तो उनको लिख के देना पड़ेगा ना कि कोविड से मौत हुई है, इसके ये पैरामीटर्स थे, ये डिटेल्स थी, इसका नाम था, इसका आदमी है, औरत है, एज क्या है, हार्ट फेलियर हुआ नहीं हुआ, तो डेथ समरी में जो चीज़ें आती होती तो हैं कौन से अस्पताल सर- डेथ समरी नहीं दे रहे हैं सर? अभी तक ज़्यादातर जितनी भी जो आप कह रहे हैं जो रिपोर्ट का इशू है डेथ समरी की वजह से ही है। सर आईटीओ में जो एक कब्रिस्तान है वहाँ से भी है, वहाँ के जो रजिस्ट्रार है उनका कहना है कि 80 से ज़्यादा लोगों को वहाँ दफनाया गया जो कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट थे और उनकी मौत हुई है। देखिएगा जो भी शक होता है ना किसी को, कहता है कि डेथ हो गई, तो ये प्रोटोकॉल है, केंद्र सरकार ने भी कहा कि जिसकी डेथ हो गई अगर तुम्हें कुछ शक है तो उसको प्रोटोकॉल ये मानते हुए कोविड मानते हुए दफना दिया जाए या जला दिया जाए। उसके अंदर झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। भाई आपको ये लगता है कि 100 में से अगर एक भी कोविड था कि उस एक की वजह से किसी को इन्फेक्शन ना हो इसलिए मान लिया जाता है, उसका मतलब ये थोड़ा कोविड डेथ है। डेथ तो पहले भी होती थी इस देश के अंदर, शहर के अंदर, उसका मतलब ये थोड़ा डिक्लेयर कोविड है। कोविड डिक्लेयर करने के लिए प्रोसीजर है। हमने ये क्या, अगर लावारिश लाश मिलती है तो उसको कहते हैं प्रोटोकॉल के हिसाब से कीजिएगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है, पुलिस वाले कई बार कहते हैं नहीं जी इसको प्रोटोकॉल से कर दीजिए, तो उसके अंदर इसका मतलब ये नहीं है आपको जरा भी शक है तो प्रोटोकॉल सबके ऊपर ही लागू कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ा है, नुकसान तो कुछ तो नहीं। ये क्योंकि सर वहाँ जो अगला दफनाए गए लोग वो- तस्वीर सर कब तक साफ हो जाएगी मौत के आंकड़ों को लेकर मुझे सरकार? लगता है कल हमने आदेश जारी किए हैं, सभी हॉस्पिटल अपनी डेथ समरीज आज और कल में दे देंगे हमारे को, तो विद इन 4-5 डेज सबकी समरीज को करके दे दिया जाएगा। सर विपक्ष सवाल उठा रहा है, कांग्रेस भी और बीजेपी भी, कि मौतें ज्यादा हुई हैं और आप कम करके बता रहे हैं। विपक्ष जो ये बयानबाजी कर रहे हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखो मुझे ऐसा लगता है कि समझ से बाहर कौन सा विपक्षी आदमी कह रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्या किसी भी देश के राज्य में कहीं पर भी पॉसिबल है कि अगर मौत हो जाए उसको छुपा ले? पॉसिबल ही नहीं है। कोई डाटा कोई मेरे पर्सनल किसी के हाथ में नहीं होता है, दिस इज पब्लिक डोमेन। जो भी डेथ है वो डेथ आएगी। ओनली इशू इज डेथ समरी आ जाए कि वो बता दे कि भाई कोविड से डेथ हुई है, उसको कर लिया जाएगा। सर इसके अलावा एक छोटा सा सवाल ये था कि जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं अम्बेडकर हॉस्पिटल के भी कुछ वीडियोस सामने आ रहे हैं, इन वीडियोस पर या फिर इस तरह की जो शिकायतें आती हैं उस पर सरकार किस तरह से काम करती है कि जहां पर खाना देरी से दिया जाता है, खाने का इंतजाम नहीं होता, बहुत से वीडियो वायरल होते हैं, लोग सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। ऐसा करते हैं कि आपको साथ ले चलते हैं, बड़ी हिम्मत करिए, आपको दिखा के लाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर सुबह ब्रेकफास्ट दिया जाता है, लंच दिया जाता है, डिनर दिया जाता है, उसके अलावा दोपहर में हाई टी चाय के साथ स्नैक्स दिए जाते हैं, 2 टाइम फ्रूट दिए जाते हैं, 6 बारी खाना दिया जाता है। आप भी चलिए एक बारी, हमारे को तो उल्टी शिकायत भी आ रही है, कई लोग कहते हैं भी हम घर नहीं जाना चाहते अभी। तो आपने एक अगर इसको भी आप क्वारंटाइन सेंटर के खाने के बारे में अगर तकलीफ है तो मैं सबको इन्वाइट करता हूँ, सारे मीडिया वाले मेरे साथ चले, मैं साथ चलूँगा, दिखा के